हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग टेंस और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो टेंस का पहला प्रकार था प्रेजेंट टेंस, और जो उसका जो दूसरा प्रकार था पास्ट टेंस, तीसरा प्रकार जो था उसका फ्यूचर टेंस। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके जो 4 रूप होते हैं जिसमें हम बनाया जाता है उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। और जो चारों इसके रूप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक एक करके। अगर थोड़े अच्छे से समझा देंगे, थोड़ा लॉन्ग तो होगा लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को पहचान लेंगे तो इसके चारों रूप को भी आसानी से हम पहचान लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस अगर आ गया तो हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस है या फिर कोई और है। देखिए यहाँ पे जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, वह एक गाय। इस वाक्य के अंत में क्या आया है आया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। देखिए, अगर कोई भी वाक्य अगर आपको बनाना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले उसका आपको रूल याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? आपको उसका रूल याद करना पड़ेगा। तो इसका जो रूल है, ये देखिए, ये जो है इसका ये इम्पॉर्टेंट एक रूल है ना। ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको इसको याद करना होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट यानी जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इज एम आर ये टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया होती है। वर्ब यानी क्रिया जो कार्य होता है। ऑब्जेक्ट यानी जिस पे कार्य किया जाता है ना। तो अब हम देखते हैं इस जो प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में इसमें 3 सहायक क्रियाएं होती है, इज, एम, आर। तो एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे एक वचन क्या होता है। आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि आई वी यू और दे, आई वी यू दे, और एक से अधिक नाम को छोड़कर जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं? वे सब सिंगुलर होते हैं। ठीक है, एक से अधिक नाम, आई वी यू दे को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और वह क्या, और जो सब है सब प्लूरल। ठीक है, जो बताएं हम आपको वो सब प्लूरल है ना। तो एक वचनकर्ता के साथ जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है ना। और आई वी यू दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग, और आई के साथ हम आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग, और बकिया जो है बहुवचन में उसके साथ आर का प्रयोग, और उसको छोड़कर जितना भी है हम उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? इस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है वह एक गाय है। क्या है? वह एक गाय है। तो वह एक गाय है, तो वह यानी ये आई वी यू दे नहीं आ रहा है, तो यानी ये एक वचन है, एक से अधिक नाम भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? दैट इज़ अ काऊ, दैट इज़ ए काऊ है। अब देखिए यहाँ क्या है? बहुवचन। अभी हम आपको बताए थे कि आई वी यू दे को छोड़कर बकिया सब बहुवचन में एक वचन में आएंगे, और एक से अधिक नाम को छोड़कर, है ना। देखिए यहाँ पे दे दिया है ना, यहाँ दे दिया है तो एक साथ क्या हुआ है? आर का प्रयोग हुआ है। वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर, है ना। तो दे है यहाँ पे, दे आर टीचर। अगर यहाँ पे होता कि
वी आर टीचर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे मतलब वी अगर होता तो यहाँ पे भी आर का प्रयोग होता, क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि एक वचन, फिर से बताते हैं, एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ अगर प्रेजेंट टेंस में आ गया तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। किसका होगा? एम का प्रयोग होगा, है ना। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, अब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आपने रूल पढ़ा है, यहाँ पे रूल हम दिए हैं आप लोग को कि रूल यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, हम फिर से बता दे रहे हैं। रूल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे टेंस, अरे सॉरी सब्जेक्ट मतलब जो कार्य को करता है, वाज वर्ब जो है यहाँ पे पास्ट टेंस का जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया हो जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक वचनकर्ता के साथ आई का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। बहुत लोग इसको वेयर बोलते हैं, मतलब लेकिन हम इसको वर बोलते हैं ना, वाज वर। तो एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पे वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे वर होना चाहिए, है ना, यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। वह एक आम खाता था, मतलब वह एक आम खाता था, अकाउंट वाला नहीं है, ये आम है, मैंगो वाला है ना। तो वह क्या है, वह एक वचन है ना। तो ही वाज इट अ मैंगो। अगर यहीं पे आई वी यू दे, सॉरी यहाँ पे अगर आई रहेगा ना, तो आई वी यू दे अगर रहेगा तो वहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आई वी यू दे और एक से अधिक नाम नहीं है, तो ये एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे वाज का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए हैं? वाज का। अब देखिए आप सेकेंड वाला देखिए कि मनीष, जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, मनीष एक पुलिस अधिकारी था, है ना। तो मनीष वाज अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे भी वाज का प्रयोग, मनीष वाज अ पुलिस ऑफिसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, मैं आपको जो बता रही हूँ। अब देखिए, अब तीसरा वाला जो भाग है टेंस का, तीसरा प्रकार जो है फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस? जो हम आपको कल बताए थे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में गा गे गे आते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें एक वचनकर्ता के साथ विल का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आई वी यू दे को छोड़कर और एक से अधिक नाम को छोड़कर जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं? सब एक वचन होते हैं, है ना। तो वह एक बैग होगा, मतलब वह जो, मतलब इससे कोई बैग है उसके बारे में बताया गया है, वह एक बैग होगा। तो दैट विल बैग, वे सब गायक होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई वी यू दे, यहाँ पे दे आ गया है ना, तो दे आ गया है तो ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचनकर्ता के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रूल में हम आपको बताएंगे बहुवचनकर्ता के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो बस वही बात है, यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ विल का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ शैल का प्रयोग, सब चीज़ें वही हैं। बस प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक प्यारे से कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समझाने में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। लेकिन आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।